हार को दोस्तों अगर हार मान लिया जाए तो रास्ता वहीं पर ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगर हार से सीख ली जाए तो वही आपकी जीत की पहली सीढ़ी बन जाती है, वही आपकी जीत की पहली सीढ़ी बन जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आप सबका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम मेष राशि महत्वपूर्ण कार्यक्रम नहीं, सिर्फ बहुत ही स्पेशल कार्यक्रम है। आपने स्वयं थंबनेल में देख लिया होगा। मेष राशि अभी वर्तमान में शनि की 7.5 का पहला चरण चल रहा है, आपका फर्स्ट फेज चल रहा है। शनि आपकी राशि से आपके 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, लेकिन सभी लोगों के एक प्रश्न होते हैं कि ये शनि की 7.5 लग गई है पूरे 30 साल के बाद, इससे पहले लगी थी 1995 में। अब ये शनि की 7.5 आपको क्या फल देगी? दोस्तों आज ये कार्यक्रम नॉर्मल नहीं है, क्योंकि बहुत ही विशेष स्पेशल कार्यक्रम है। सभी कुछ चर्चा करेंगे, आपके मन में जो डर है, जो वहम है, जो भी भ्रमित है शनि ग्रह को लेकर, उस पर चर्चा करेंगे। और आज केवल आपके समक्ष मैं नहीं हूं, आज आपके समक्ष इस चैनल पे मेरे गुरुजी भी आपके साथ में हैं। और गुरुजी केवल नाम मात्र गुरुजी नहीं, गुरुजी को मैं बहुत ही लंबे समय से जानता हूं, 10-15 साल से गुरुजी के साथ में जुड़ा हुआ हूं। और कहते हैं ना दोस्तों कि अकेले आगे बढ़कर आप जीत हासिल नहीं कर सकते हैं, गुरु का साथ होना बड़ा जरूरी है, और गुरु बिन ज्ञान कहाँ, राइट। तो आज गुरुजी के साथ में चर्चा करेंगे, कुछ गुरुजी से प्रश्न पूछूंगा और साथ में मिलकर चर्चा करेंगे कि मेष राशि के जीवन में शनि की 7.5 का पहला चरण कैसा रहेगा, और जब सेकंड फेज लगेगा तो क्या आपके जीवन में होने वाला है, क्या सावधानी आपको रखनी है, क्या पॉजिटिव है आपके लिए, क्या नेगेटिव है आपके लिए, सभी कुछ चर्चा करेंगे और सभी विषय पर चर्चा करेंगे जो भी दिखाई दे रहा है, राइट। दोस्तों ये कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है, और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर सिर्फ चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिए दोस्तों अब करते हैं शुरुआत, और सबसे पहले गुरुजी से मिलवाते हैं। नमस्कार मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जी सचिन जी, आप क्या जानना चाहते हैं? बिल्कुल, देखिए गुरुजी, सबसे पहले तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि गुरुजी को मैं काफ़ी टाइम से बोल रहा था कि गुरुजी आए आप ऑफिस में, है ना, काफ़ी प्रेम है, मिलते हैं कहीं बाहर, लेकिन ऑफिस में आना थोड़ा संभव नहीं हो पा रहा था गुरुजी का। तो आज बहुत लंबे समय के बाद गुरुजी यहाँ पर आए हैं, तो मैंने कहा चलो भाई गुरुजी को साथ में लेकर मज़ा आएगा, है ना। साथ में मैं बताऊंगा कुछ आपको, साथ में गुरुजी कुछ आपको बताएंगे कि क्या दिख रहा है ना। तो गुरुजी सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि लोगों के मन में एक सबसे पहले एक डर होता है, जो मैंने देखा है प्रैक्टिकली जी, कि लोगों के मन में एक डर होता है कि 30 साल बाद शनि की 7.5 लगी है, तो पता नहीं अब शनिदेव क्या करने वाले हैं उनके जीवन में, उनको पता नहीं कुछ परेशान कर देंगे, उनकी लाइफ में तहस नहस कर देंगे, उनके लव लाइफ में, करियर में। यानी कि शनि ग्रह से लोग डरते हैं, पापी ग्रह मानते हैं उनको। तो इसमें आपका क्या है, मतलब कि आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सभी दर्शकों को यह बताना चाहता हूँ कि शनि देवता कोई पापी ग्रह नहीं है, क्रूर ग्रह हैं, पापी नहीं है। दूसरी बात एक और बताना चाहता हूँ कि शनि देवता 30 साल बाद आ रहे हैं तो मेरे पीछे पड़ गए हैं, तो शनि देवता ऐसे कोई पीछे नहीं पड़ते हैं। नहीं, वो आपके लिए ऐसे बैठे हैं कि भाई ये शुरू हो जाएंगे कि चलो अब आपका बुरा करें, या शनि देवता सिर्फ बुरा करने के ही आ गए हैं। ऐसा जो डर है, मैं भी कई बार देखता हूँ, कई लोगों से सुनता हूँ, मेरे से भी पूछते हैं, मैं उन्हें सबको ये बात बोलता हूँ कि इतना घबराने की जरूरत नहीं है। जितना नाम डरा दिया जाता है, ऐसा शनि देवता नहीं है। शनि देवता का काम है समय निर्धारित करना, और वो जो समय निर्धारित करते हैं उसके अनुसार वो फल देते हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मेष राशि की आज अगर अपन चर्चा करते हैं, तो मेष राशि वालों के लिए शनि देवता 12वें घर में ट्रांजिट कर रहे हैं। अब 12वां घर जो है वो कहीं ना कहीं खर्चे का भाव है, बिल्कुल है, तमाम खर्चे का भाव है। लेकिन इसमें यह देखना है अपने को कि जो मेष राशि वाले के लिए आने वाले 2.5 साल शनि देवता क्या करेंगे। बिल्कुल। तो यहाँ पर शनि देवता आए हैं, तो ये पाँव पर आए हैं। शनि देवता की 7.5 सबसे पहले स्टार्ट होती है, पाँव से स्टार्ट होती है। 3 चरण होते हैं दोस्तों, शनि की 7.5 के 3 फेस होते हैं 2.5 साल के। तो हाँ गुरुजी बताइए आप। तो पाँव से स्टार्ट हुए हैं, तो यहाँ पर यह माना जाएगा कि शनि देवता अब आपकी परीक्षा स्टार्ट हो गई है, अब आपको भागना है, अब जो चुपचाप बैठे थे दौड़ना है, काम करना है। बिल्कुल सही। और ये काम करेंगे तो आगे फल देंगे। तो इससे अगर आप घबराओगे तो ये लगेगा अरे मुझे तो बहुत खराब हो रहा है, मुझे तो इधर भागा दौड़ हो रही है, मेरा कोई कैरियर सेटल नहीं हो रहा है, मैं ये जॉब चेंज हो रही है, 3 महीने 4 महीने काम किया। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो अभी आपको अच्छे से मजबूत बना रहे हैं, क्योंकि उन्हें आने वाले समय में आपको बहुत कुछ देना है।
बिल्कुल और सर। आपको भगाएंगे तभी तो कुछ मिलेगा। तो यहाँ इसको इस तरीके से लें कि अभी शनि देवता हमको जो है कर्म के लिए इधर से उधर प्रेरित दौड़ कर रहे हैं। धूप कराएंगे, लेकिन वो बुरा नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है मेष राशि जो है वो कर्क राशि को प्रेजेंट करती है। कर्क राशि चौथे हाउस की है। चौथा हाउस है वो सुख का है। बिल्कुल। अब तमाम जब बंदा भागेगा दौड़ेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि मेरा तो सुख खराब हो गए, खत्म हो गए, मैं तो बैठा बैठा था अच्छा खासा, अब मुझे भागना पड़ रहा है, मजे ले रहा था बैठे बैठे, मजे कर रहा था। तो ये उसको ऐसा लगेगा, लेकिन वो ऐसा है नहीं है। आप अपने इसके लिए तैयार रहें, घबराए नहीं कि अब मैं भाग रहा हूँ, मेरा जो काम बन नहीं रहा है, मुझे नई नई प्रकार की टेंशन आ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो चौथे भाव से संबंध, जिनकी प्रॉपर्टी अभी तक नहीं बिक रही थी, उनकी या तो अभी तक 2 महीनों में बिकी होगी या वो बिकने वाली है, जिनसे उनको प्रॉफिट हो रहा है। जो कहीं लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, इंतजार में थे कि भाई मुझे जो है मेरा प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है, पैसा आ नहीं रहा, उनके लिए ये जो शनि मेष राशि वालों के लिए बहुत ही लाभकारक हो रहा है। बिल्कुल। क्योंकि वो पैसा, लाभ भाव के स्वामी शनि जो है तीसरी दृष्टि से कुटुंब भाव को देख रहे हैं। बिल्कुल। तो जब वो कुटुंब भाव को देख रहे हैं तो प्रॉफिट लेके आ रहे हैं। और किसका लेके आ रहे हैं? चौथी चीज का लेके आ रहे हैं, यानी कि चौथा घर का लेके आ रहे हैं। तो उन लोगों की प्रॉपर्टी सेल होगी जो लोग इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है? आपके और क्या जानना बाकी देखिए, गुरुजी ने जैसे यहाँ पर एक बात बोली है दोस्तों, इसको ना बहुत ध्यान से सुनिएगा, ऊपर ऊपर से नहीं, थोड़ा टाइम लग सकता है दोस्तों, लेकिन आपको पूरी जानकारी इसमें मिलने वाली है। जैसे कि मैंने कहा, स्पेशल कार्यक्रम है। शनि की 7.5 के 3 चरण होते हैं। पैर से स्टार्ट होते हैं, पाँव से स्टार्ट होता है। मैं यहाँ पे दोस्तों आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ। शनि ग्रह को क्या पसंद है? शनि ग्रह को पसंद है डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। यानी जब आपके पैर से शनि स्टार्ट हुए हैं, क्योंकि वो कर्म के कारक ग्रह हैं, कर्म करना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, और जितना आप डिसिप्लिन होके, कंसिस्टेंट होके उस कार्य को करेंगे, निश्चित आपको जीत प्राप्त होगी। क्योंकि शनि ग्रह को पसंद है डिसिप्लिन। ये बिल्कुल सही बात है गुरुजी। बिल्कुल बिल्कुल। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, यानी कि उस चीज पर लगातार बने रहना। अब गुरुजी से मैं यहाँ तक तो बड़ा मजा आया, लेकिन गुरुजी से मैं आगे यहाँ पर कुछ पूछना चाहूंगा कि यहाँ पर शनि 12वें घर में ट्रांजिट कर रहे हैं, जो कि दोस्तों 10th लॉर्ड भी हैं, कर्म के, करियर के स्वामी भी हैं गुरुजी यहाँ पर, साथ साथ लाभ स्थान के स्वामी भी हैं। अब कर्म और लाभ के स्वामी होकर शनि यहाँ बैठे हैं 12वें घर में, और यहाँ से शनि की दृष्टि तीसरे घर पर, छठे घर पर, ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ भाग्य आपके जो है यहाँ पर भी दृष्टि है, राइट। अब गुरुजी यहाँ पर शनि 12वें घर में आए, और 12वां घर होता है विदेश का, 12वां घर होता है खर्चे का, और 12वां घर हॉस्पिटल्स का भी माना जाता है, और शनि पैरों से रिलेटेड है। तो क्या कुछ ऐसा भी आपको लग रहा है कि मेष राशि वाले व्यक्ति कुछ दूर जा सकते हैं पढ़ाई से रिलेटेड, या हॉस्पिटल के आसपास से उनका गुजरना, या हॉस्पिटल में चक्कर लगाना फैमिली से रिलेटेड, या कहीं ना कहीं उनका उस रास्ते से जाना, या फिर लॉन्ग ट्रैवल और स्पिरिचुअल ट्रैवल करना? इसमें क्या कहेंगे गुरुजी आप? देखो, मैं सीधी सी बात ये बोलूंगा कि कर्म क्षेत्र के स्वामी भी बन रहे हैं और लाभ भाव के स्वामी भी बन रहे हैं। बिल्कुल। यहाँ तो कर्म स्थान के स्वामी जब 12वें घर में जा रहे हैं तो अपने से तीसरे में जा रहे हैं। बिल्कुल। तीसरा जो भाव है वो ट्रेवलिंग का भाव है, यानी कि कर्म में ट्रेवलिंग करा रहे हैं। तो मैंने जो पहले कहा ना आपको कि कर्म में वो कहीं ना कहीं चेंजेस ला रहे हैं, यानी कि वो एक जगह से दूसरे स्थान पे भेज रहे हैं। जो लोगों को ऐसा लग रहा है परेशान हो रहा हूँ, भाग रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, लेकिन वो उनका और फ्यूचर उसमें है। खर्चा भी हो रहा है, क्योंकि 11th हाउस भी है, वो भी 12th में चला गया। तो उनके जो बैठे बैठे अभी तक जो खर्चे नहीं हो रहे थे, भाग दौड़ नहीं हो रही थी, वो उनको शुरू हो गई। तो उन्हें ऐसा लगने लग गया और ये तो मेरे पहाड़ टूट पड़ा है शनि देवता का। तो ऐसा कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ा है, अभी वो 2.5 साल तक आपको छोटी मोटी परेशानियां दे रहे हैं। ये परेशानी इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको लग रही है, लेकिन वो आपको इसके लिए तैयार कर रहे हैं कि भाई ये ऐसा होने वाला है, इसके लिए आप जो है तैयार रहें, और ये आपका इसी से जो है आगे भविष्य बनने वाला है। गुरुजी, इसमें मैं एक लाइन ऐड करना चाहूँगा आपको बीच में, कि जो भी दोस्तों हमारे लाइफ में चल रहा होता है प्रेजेंट में, हमारे वर्तमान में, हमको लगता है कि वो चीज़ें खराब हो रही है गुरुजी, हमको लगता है कि ये चीज़ें हमारी लाइफ में खराब हो रही है, हम तो भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, या हमारी लाइफ में ऐसा हो रहा है तो ये गलत हो रहा है। लेकिन वही वर्तमान, वही हमारा प्रेजेंट हमारे फ्यूचर से कनेक्ट होता है जी। कभी हमें लगता है कि हमारी लाइफ में तो बड़ा अच्छा हो रहा है, कि हमारे लाइफ में कोई आ गया तो बहुत अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, लेकिन वही हमारे फ्यूचर से रिलेटेड खराब हो जाता है। और अभी हमें लगता है कि शनि ग्रह में भगा रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि शनि का काम है जिम्मेदारियों को बढ़ाना, आपको उसको एक्सेप्ट करना होगा, बेसिकली आपको उसको हाँ बोलना है, ना नहीं बोलना। तो वही जो प्रेजेंट है
वो आपके फ्यूचर को लिखने वाला होगा, मतलब आपके फ्यूचर में एक रास्ता खोलेगा। ऐसा गुरुजी यहाँ पर बिल्कुल दिखाई दे रहा है। बिल्कुल दिखाई दे रहा है। जब सोना भी जब तपता है तभी आभूषण के रूप में आता है। बिल्कुल सही तो बात है। आदमी जब तक तपेगा नहीं, भागेगा, दौड़ेगा नहीं, तब तक वो मजबूत कैसे बनेगा? दिखेगा कैसे? वो दुनिया को कैसे दिखा पाएगा? और वो भी लोगों को उदाहरण देगा कि देखो मेरा फेस ऐसा था, मैं उधर गया, इधर भागा, तब जाके देखो आज मैं यहाँ हूँ। तो जो लोग ऐसा बोलते हैं ना, वो इसी फेस से गुजरते हैं। जैसे शुरुआती लाइन बोली थी कि अगर आपने हार को हार मान लिया तो रास्ता तो वहीं बंद हो जाता है। गया वहीं। लेकिन अगर आपने उसी हार से कुछ सीख लिया तो आपकी जीत की पहली सीढ़ी बन जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे अभी गुरुजी यहाँ पर एक चीज मैं देख रहा हूँ कि शनि ग्रह की दृष्टि, तीसरी दृष्टि सेकंड हाउस पर पड़ रही है, कुटुंब परिवार में, और यहाँ छठे घर में भी पड़, छठा घर पे पड़ रही है। छठा घर होता है ऋण का, रोग का, शत्रुओं का। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि ऋण, रोग, शत्रु से रिलेटेड? और देखो, शनि की जहाँ दृष्टि पड़ती है वो सभी लोग जानते हैं कि नुकसान होता है। तो छठा घर रोग, ऋण, शत्रु, तो रोग भी निरस्त, शत्रु भी निरस्त और कर्जा भी निरस्त। तो तीनों चीजों के लिए तो ये बहुत ही बढ़िया शनि देवता का। जो भी आपके गुप्तचारा के शत्रु हैं, मुकदमे इत्यादि हैं, जो तनाव है, वो तो सारे समाप्त होने वाले हैं। शनि को लेकर अक्सर लोग ये भी तनाव लेते हैं कि क्या 12वें घर में आ गया तो क्या मुझे जेल योग हो जाएगा, क्या मुझे कहीं अंदर पुलिस कस्टडी तो नहीं हो जाएगी? तो ऐसा कोई डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा मुझे नहीं लगता है कि ऐसा है। हाँ, कर्म के क्षेत्र में भागदौड़ होगा, खर्चा भी होगा, जो मैंने अभी पहले आपको बताया है, लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जहाँ 6 हाउस पे जो 7 दृष्टि जो पड़ रही है, तो रोग, ऋण, शत्रुओं का ये खात्मा करेंगे। यानी कि ऋण, रोग, शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति यहाँ पर जो है दोस्तों यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन एक चीज में अब सेकंड भाव की जो आपने मेरे से पूछा था, सेकंड भाव परिवार का भी होता है और जमा पूंजी भी का होता है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं लाभेश अगर 12th में गया है तो पैसा तो खर्च हो रहा है ना, परिवार से भी दूर जा रहा है। कर्म के क्षेत्र में अगर बाहर जा रहा है तो उसको ये मन में रहेगी कि मेरा परिवार परेशान है, मैं परिवार के पास नहीं हूँ, या मेरा जो सेविंग थी वो थोड़ी लॉस हो गई। तो वो इस तरह से देखेगा कि ये बुरा समय आ गया मेरा। लेकिन ये बुरा नहीं है, लेकिन उसको लगेगा। सिर्फ ये है कि इनकी जो दृष्टि जो पड़ रही है, दशम दृष्टि पिता स्थान पे पड़ रही, जो भाग्य भाव पे पड़ रही, भाग्य भाव पे पड़ रही। तो भाग्य भी तभी चमकता है जब बंदा कर्म करता है, भागता दौड़ता है। तो यहाँ पर जो शनि देवता है वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान की ओर देख रहा है। इसलिए जहां जहां उनकी दृष्टि है वो कहीं ना कहीं आपके कर्म से जुड़े हुए हैं। भाग्य भी तभी साथ देगा जब आप कर्म करेंगे। वैसे नहीं बैठे बैठे आपका भाग्य आ गया या कहीं कोई भी ग्रह प्लैनेट्स आपको दे देगा कि अब भाई मौज करो, खाओ पियो, अब कुछ नहीं करना आपको, ऐसा नहीं है। ये शनि देवता जो आपको तपाएंगे, और जो ये शनि देवता तपाएंगे शब्द इसलिए बोल रहा हूं कि आपको दौड़ धूप करवाएंगे। इसका मतलब ये ना समझें कि ये मेरे खराब 7:30 स्टार्ट हो गई है। ये बिल्कुल क्लियर रखें दिमाग में, संकोच नहीं करें। गुरुजी पता क्या है कि जैसे आज आप हमारे साथ में हैं तो इस पर हम बहुत डिटेल में चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोगों के कमेंट्स में, लोगों के थॉट्स देखता हूँ कि बड़े नेगेटिव हो जाते हैं। और ये स्वाभाविक बात है कि नेगेटिव होना बनता है क्योंकि बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे लोग ऐसे कुछ थंबनेल लगा देते हैं डराने के लिए कि शनि आ गए हैं तो भैया ये हाहाकार कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। दोस्तों, जब आप किसी रास्ते से गुजर रहे होते हैं ना तो समय लगता है वहाँ पे पहुँचने में। जब आप सीढ़ी चढ़ रहे होते हैं तो समय लगता है वहाँ पहुँचने में। ऐसे ही शनि की 7.5 जब 30 साल के बाद आती है तो निश्चित शनि है, कर्म के प्लैनेट है। आपने कहीं ना कहीं हर किसी ने शनि देव वाला प्रोग्राम देखा होगा। तो कर्म के प्लैनेट है, नियुक्त किए गए हैं परमात्मा द्वारा, न्यायाधीश है ना। अब 2 फैक्टर यहाँ पे मैं गुरुजी के सामने रखने वाला हूँ। यहाँ पे पहले तो गुरुजी यह है कि क्या हर किसी को शनि ग्रह एक जैसा फल देते हैं। दूसरा ये कि जिनकी जन्म कुंडली में शनि अच्छे हैं पहला, और जिनकी जन्म कुंडली में शनि खराब हैं, यहाँ पर मेष राशि वाले व्यक्ति करोड़ों होंगे। जिनकी जन्म कुंडली में शनि अच्छे हैं और खराब हैं, दूसरा उनके खुद के कर्म कैसे हैं, क्योंकि शनि आते हैं तो कर्म के बेस पे भी रिजल्ट देते हैं, प्लस ये गोचर। तो सबसे पहले मैं गुरुजी बोलूंगा आपसे कि जिनकी कुंडली में शनि अच्छे हैं और जिनके कर्म अच्छे हैं उनके लिए क्या यहाँ पे शनि की 7.5 देखो, ये स्वाभाविक बात है कि जिनकी हर पत्रिका अलग अलग प्रकार की होती है, जन्म कुंडली, बिल्कुल, और जन्म कुंडली में अलग अलग प्लेसमेंट पे शनि के उपस्थिति होती है। अगर मान लिया जाए कि मकर राशि पर ही किसी का शनि विराजमान है, या कुंभ राशि पर है, या तुला का उच्च राशि का है, तो उनके फल अलग आएंगे, और जिनके वृश्चिक राशि में फल हैं उनके अलग आएंगे। तो ये तो जब तक पूरा विस्तृत आप देख नहीं लोगे पूरी पत्रिका, तो ये बता देना तो जल्दबाजी होगी कि ऐसा हो गया। हाँ, लेकिन लगभग मेष राशि है, लगभग लोगों के रिजल्ट आते हैं, सबके एक जैसे नहीं आते हैं। उसके पीछे कारण मात्र यही है
कि शनि की प्लेसमेंट उनकी कुंडली में कहाँ है, ये देखना जरूरी है। लेकिन गुरुजी इसमें मैं एक चीज़ आपसे बोलना चाहूँगा, जो मतलब ऐसा देखा जाता है कि जिनकी कुंडली में अगर शनि अच्छे हैं जी, और उनके खुद के कर्म भी अच्छे हैं, है ना, तो इसमें ये भी देखा जा सकता है कि उनको विदेश से कोई फायदा होना, या उनके जीवन में एक होता है ना कि शनि जो है वो रंक से राजा भी बना देते हैं और राजा से रंक भी बनाते हैं, सब खेल कर्मों का है जी। तो जिनके खुद के कर्म अच्छे हैं, उनके शनि अच्छे हैं, तो निश्चित ये शनि की 7.5 से उनको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। और कहीं ना कहीं उनको, क्योंकि शनि 12वें घर में है और 10th और 11th लॉर्ड है, इसका मतलब कि करियर से रिलेटेड, अगर हम करियर में इसमें विशेष चर्चा करते हैं गुरुजी, क्योंकि 10th लॉर्ड है, तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि करियर से रिलेटेड कहाँ तक? देखो 12th लॉर्ड विदेश का होता है, बाहर 12th हाउस जो है विदेश का होता है, तो 10th हाउस यदि 12th हाउस में जा रहा है तो कहीं ना कहीं विदेश जाने वाले लोगों के लिए तो ये एक अच्छा समय है, लाभकारी है। आप चूंकि घर से भी दूर हो रहे हैं, विदेश जा रहे हैं तो घर से दूर हो रहे हैं ना भाई, तो जब वो घर से दूर हो रहे हैं तो घर का दुख है कि हम घर से दूर हो रहे हैं, लेकिन कर्म के लिए तो अच्छा मार्ग बन रहे। अब वहां जाएंगे तो खुद को सब बनाना है, सब काम करना है, तो वो काम सब करना है, तो उनको क्या लगेगा ये कौन सी आफत आ गई यार, मेरे तो 7.5 और फिर कहीं कुछ देख लिया सुन लिया तो दिमाग में आ जाएगी ये तो 7.5 की वजह से हो रहा है। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं हो रहा 7.5 की वजह से, 7.5 जो है आपको करा रहे हैं और कुछ करवा के बना रहे हैं। बिल्कुल, आप ये माने कि कुछ नया जो आने वाला है जीवन में वो ये आपकी शुरुआत है, तो घबराएं नहीं, बिल्कुल भी दिमाग में ये न रखें। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और है आपको जो समझना है डिटेल में, कि शनि जो है ना वो आपके 10 मेष और 11th लॉर्डों की 12th हाउस से कनेक्शन बना रहे हैं यहाँ पर, और आपका पहला फेज चल रहा है 7.5 का। यहाँ पर जो व्यक्ति परिवर्तन, ट्रांसफर के बारे में सोच रहे हैं कि कुछ उनका चेंज हो जाए उनके जॉब में या करियर में चेंज आ जाए, तो निश्चित यहाँ पर ये जो पहला चरण चल रहा है वो चेंज आने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल बनती है, क्योंकि 12वें घर से कनेक्शन बन रहा है। ये जो लोग सोच रहे हैं कि वो विदेश चले जाएं या दूर चले जाएं, तो बिल्कुल जैसे गुरुजी ने कहा कि अपने घर परिवार से दूर का योग बन रहा है, तो जो चाहते हैं वो बिल्कुल कर सकते हैं यहाँ पर। अब लेकिन यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों का थोड़ा सावधानी बरतनी है। यहाँ पर शनि एस्पेक्ट टू 2nd हाउस, तो परिवार में अपने थोड़ा सा वाणी का भी आपको कंट्रोल करते हुए रखना होगा और खर्चे पर भी यहाँ पर आपको कंट्रोल रखना है। अब कुछ लोगों के प्रश्न होंगे शिक्षा से रिलेटेड, जो एक डर है पढ़ाई में या फिर उनके लव लाइफ में या फिर उनकी मैरिड लाइफ में, तो ये भी चर्चा कर लेते हैं गुरुजी के साथ में कि क्या कुछ दिखाई दे रहा है ऐसा आपको। देखो शिक्षा के बारे में बात करें तो पंचम स्थान का लेना बहुत जरूरी है। अगर पंचम भाव पर सूर्य पर अगर देखा जाए तो न तो कहीं सूर्य पर शनि की दृष्टि है पंचम भाव पे, हाँ ये जरूर है कि ट्रांजिट में अभी वर्तमान में केतु विराजमान है। जो छोटे बच्चे हैं जिनका पढ़ाई में अभी शुरुआती दौर में जो 4-5 क्लास तक पढ़ रहे हैं उनको जरूर थोड़ी सी रुकावट आ सकती है। जो क्वालिफाई हाई आप करना चाहते हैं, बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये शनि देवता अच्छे फल दे रहे हैं। सिर्फ 5th 6th क्लास तक के बच्चों के लिए थोड़ा रिजल्ट कम दे सकते हैं, बाकी हाई एजुकेशन के लिए शनि का कोई खराब रोल नहीं रहेगा। पर जैसा कि गुरुजी मैं एक चीज़ यहाँ पे ना और देख रहा हूँ, हायर एजुकेशन की जब बात चल रही है तो शनि यहाँ पर 9th हाउस को देख रहे हैं 10वीं दृष्टि से, तो जो 9th हाउस होता है वो हायर एजुकेशन का होता है, तो जब शनि 9th हाउस में देख रहे हैं हायर एजुकेशन में, तो क्या थोड़ा रुकावटें आना तय है या? वो इसलिए नहीं आएगी भाई कि बृहस्पति जो है वो कहाँ आ रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, गोचर में बृहस्पति अभी कर्क राशि में आ रहे हैं यहाँ पे, और वो 9th लॉर्ड है और 12th लॉर्ड है। बृहस्पति कौन से घर के मालिक हैं आप, वो 9th हाउस के और 12th हाउस के स्वामी होकर वो 4th हाउस में बैठकर शनि देवता को देख रहे हैं, इसलिए वो विदेश बच्चों को भेज रहे हैं। बिल्कुल, इसलिए वो खराब नहीं है। तो इसलिए ये कंफ्यूजन मैं दूर करना चाह रहा था कि लोगों के मन में ये आता है कि शनि की दृष्टि तो भैया 9th हाउस में पड़ रही है, तो 9th हाउस में पढ़ रही है तो कहीं ये हायर एजुकेशन के लिए खराब ना हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो 9th लॉर्ड है बृहस्पति वो केंद्र में ट्रांजिट करने वाले हैं, तो हायर एजुकेशन को लेकर भी आपके लिए यहाँ पर अच्छा है, और लव लाइफ को लेकर यहाँ पे कोई भी शनि का दुष्प्रभाव यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है आपके जीवन में। और अगर गुरुजी मैरिड लाइफ के बारे में बात करें तो क्या कुछ ऐसा संभावना बनती है कि वैवाहिक जीवन में कुछ दिखाई दे रहा है? देखो शनि जो है परिवार से दूर, जो मैंने बात चर्चा करी थी, तो दूर है तो हो सकता है पत्नी से थोड़ा दूर होना पड़े, वो उस टाइप की चिंता हो सकती है, या फिर कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, क्योंकि शैया सुख है और शनि देवता जो वहां विराजमान है कहाँ पर, शैया सुख में, यानी कि आपका जो 12th स्थान जो होता है उसको यही माना जाता है शैया सुख। तो शैया सुख का मतलब हो गया कि उनको जैसे ही रात्रि का समय, शनि का समय जो है वो समय आता है, तो उस समय मतभेद होते हैं, दोनों में मनमुटाव हो सकते हैं, तो पति पत्नी को इस वाद विवाद से बचना चाहिए। बिल्कुल, खान पीन की शुद्धता रखनी चाहिए और
पति पत्नी के बीच में जो सुख है, दाम्पत्य सुख जिसको बोलते हैं, वहां पर बिना वजह थोड़ा सा चुप रहना चाहिए। विवाद क्यों करना भाई? क्योंकि शनि एस्पेक्ट टू सेकंड हाउस, वाणी पे, वाणी पर भी है और 12th भी है। अब आप गए, पत्नी संग गए, बात कर रहे हो, दोनों हो, पता नहीं कौन सी बात लेके आ गई पत्नी, आप लेके आ गए, दोनों भिड़ गए, तो फिर शनि को दोष दे दोगे, अरे शनि खराब है। तो भाई जब बता रहे हैं तो भाई शनि यहाँ है तो थोड़ा समझ जाए कि भाई यहाँ शनि देवता बैठे हैं, शांति रख लें। और खासकर जो है ना, वो सूर्य अस्त हो जाने के बाद, यानी कि जो नाइट का टाइम पीरियड है ना, वो विशेष। ऐसा क्यों, मतलब ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि शनि जो है ना, वो रात्रि के प्लेनेट हैं, और शनि जो है वो 12वें घर में बैठे हैं। तो 12वां जो हाउस होता है, 12th हाउस जो होता है, वो होता है संया सुख का, यानी कि जो हस्बैंड वाइफ के बीच में जो दाम्पत्य जीवन का सुख होता है, वो 12th हाउस होता है। तो कहने का मतलब है कि आफ्टर सनसेट के बाद आपको ज़्यादा ध्यान रखना है मैरिड लाइफ में, बस। और करियर के बारे में जैसे कि हमने चर्चा करी कि करियर में यहाँ पर दिख रहा है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेंगी, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है, आपको आगे बढ़ चढ़कर बस उसको एक्सेप्ट करना है। आपको उन चीज़ों से डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आगे बढ़ना है आपको, और बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है गुरुजी। बिल्कुल यही रखना है। और जिन बच्चों को या जो शादी लायक हो चुके हैं, उनके शादी का समय भी अभी बन रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल है। जो 28 साल 30 साल या जो भी शादी से संबंधित जिनके माता पिता चिंतित हैं या जो बच्चे चिंतित हैं, आप ये मान के चले मेष राशि वाले, उनके लिए तो ये शनि देवता जो है कहीं ना कहीं विवाह के बंधन में बांधेंगे और शुभ समाचार मिलने वाला है आपको। रिश्ता तय हो सकता है और कहीं ना कहीं आप मान के चले कि इसी दौरान आपका विवाह भी होने वाला है। तो ये कब से कब तक दिख रहा है आपको शनि? ये पहले चरण में ही? मुझे पहले इसके जो नवंबर से ही मुझे इसकी शुरुआत नजर आ रही है कि नवंबर के बाद से, जब से कर्क राशि में जो आपके जो बृहस्पति देवता आ जाएंगे, उससे लगाकर अप्रैल मई तक भी कई लोगों के इस प्रकार के जो रिश्तों की चिंताएं हैं वो लगभग अच्छी दिखती हुई दिखाई दे रही है। ठीक, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने बहुत ही डिटेल में चर्चा किया। मेरे गुरुजी यहाँ पर आ रखे थे तो हमने सोचा कि बिल्कुल साथ में चर्चा करते हैं और इसको बहुत ही क्लियर करते हैं। लोगों के मन में डर और एक शंका नहीं होनी चाहिए बस कि भाई शनि की 7.5 का पहला चरण चल रहा तो सब कुछ ही खराब करेगा। और जब आपने सोच लिया कि सब कुछ ही खराब करेगा तो फिर तो करेगा, क्योंकि आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि खराब करेगा। ये गुरुजी होता है ना, मन सो जाता है, मतलब मन का बड़ा है ना। बिल्कुल। जब इंसान ने सोच लिया कि ये नेगेटिव है, ये खराब है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सोच लिया कि सामने मेरे भूत है, अब उन्होंने सोच लिया कि भूत है तो फिर तो है। जैसा मन को बनाओगे वैसा होने लग जाएगा। बिल्कुल। तो इससे डरिए मत दोस्तों, है ना। अपने कर्म अच्छे करिए, सोशल रहिए, समाज की सेवा करिए, अच्छा काम करिए और जितना हो सकता है कुछ उपाय आप करिए यहाँ पे। लेकिन आज मैं आपको उपाय नहीं बताऊंगा, आज गुरुजी ही आपको उपाय बताएंगे कि क्या उपाय आपको करना चाहिए। देखो बहुत बढ़िया प्रश्न सबके लिए पूछा आपने। बिल्कुल। उपाय इसलिए बता रहा हूँ कि जिनके मन में ऐसी शंकाएं घुस चुकी है जिसको निकालना बिना उपाय के संभव नहीं है, उनके लिए देखो सबसे पहले तो आप देखो कि शनि देवता कहाँ पर है। 12th हाउस में। 12th हाउस जो है वहाँ पर गुरु की राशि है, बृहस्पति की राशि है। तो अगर देखा जाए तो गुरु यानी कि गाय को आप गुड़ खिला सकते हैं और काले चने उबले हुए, एक दिन पहले चने को आप अपने उबाल लें और दूसरे दिन उसको रोटी के अंदर गाय को खिला दे, गुड़ मिश्रित। शनिवार को दिन एक छोटा सा उपाय कर लें। दूसरा उपाय 12th हाउस हॉस्पिटल का, जिनको ये डर है कि बीमारियों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो हॉस्पिटल जाके कैंटीन में चाय पी के आ जाए। या फिर जो क्षय रोगी हैं जिनको इस प्रकार की चमड़ी या इस प्रकार के रोग हैं, उनको केले, फल फ्रूट इत्यादि आप जो आपकी श्रद्धा वो आप उन्हें दे के आ जाएं। या खुद भी कैंटीन में, तो आपका जाना भी हो गया हॉस्पिटल, आपने चक्कर भी लगा लिया, तो एक तरीके से वो शनि का काम भी हो गया। ये उपाय है। दूसरा 12वां जो स्थान है वो आपका दक्षिण पूर्वी घर का कमरा है। उस कमरे में दक्षिण पूर्वी कोने में जाके 12 बादाम रख लें लोहे के पात्र में और काले कपड़े में उसको टांग दें कोने में। देखें आप कैसे रिजल्ट अच्छे मिलेंगे आपको। तो ये बहुत ही मैं कह सकता हूँ दोस्तों, ये बहुत ही अचूक उपाय हैं। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए उसको जरूर फॉलो करें आप, है ना। इसके साथ साथ अगर आप घर बैठे बैठे भी कहते हैं कि कंसिस्टेंट होकर डिसिप्लिन में अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं डेली बेसिस पे, तो शनि का बीज मंत्र आप जरूर करें। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः डेली 108 बार आप जरूर करें। और जो उपाय गुरुजी ने बताए हैं वो शनिवार के दिन आप जरूर करें, ठीक है। बहुत इसमें एक उपाय और मैं बता देता हूँ। मेष राशि चूंकि मंगल की राशि है और शनि और मंगल में क्या मित्रता है या क्या है वो सब जानते हैं आप हनुमान जी को पकड़ लें, हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दें,
बिल्कुल सही बात सबसे है। बड़ी अचूक उपाय हनुमान जी की उपासना चालू करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, और अभी गणेश जी के दिन चल रहे हैं, संकट गणेश जी की स्तुति कर लें, बिल्कुल। तो भी आपको शनि के प्रभाव जो है आपको कम महसूस होंगे, और निश्चित तौर से आपको जो है शनि आपके फायदा जो है देगा, जरूर। मंगलकारी रहेंगे। बिल्कुल। और साथ ही साथ अपने जन्म कुंडली का आप विश्लेषण करवाएं कि आपकी जन्म कुंडली में बाकी प्लैनेट्स की क्या प्लेसमेंट है, ताकि और अच्छे से निवारण जो है यहाँ पर हो सके। तो ये बताया दोस्तों हमने सब कुछ कि मेष राशि के लिए कैसा रहेगा शनि की 7.5 का पहला चरण, और क्या कुछ दिखाई दे रहा है एक्सप्लेन करके। दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बने रहेगा दोस्तों हमारे साथ में। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा।